अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन करेले की। और इस वीडियो में चिकन करेला आपको बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि नॉर्मल रेसिपी से थोड़ी सी हट के इसकी ये रेसिपी है। और इसको हम तैयार करेंगे 7 अप के साथ। 7 अप के साथ आपको बताऊंगी कि चिकन करेला आप घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। और 7 अप का अगर आपके पास टिन पैक मौजूद है तो टिन पैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1.5 से 2.5 लीटर की अगर आपके पास बोतल मौजूद है तो उसके साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने टिन पैक ही इसका बाय करना है और इसके साथ ही आप इसके साथ इसको बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो के करीब करेले। और आधा किलो के करीब करेले लेने के बाद उनका ऊपर का छिलका उतार देना आपने और इसको इस तरीके से आपने कट कर लेना है मुनासिब साइज़ में। उसके बाद हमें चाहिए एक अदद कढ़ाई। और उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे अगर आपके पास इस साइज़ का, छोटे साइज़ का अगर आपके पास कप मौजूद है तो आप 2 7 अप के आप इस तरह के कप ले लोगे। 1 कप अभी मैंने डाला है और अभी मैं इसके अंदर डालूंगी करेले। एक कप मज़ीद डालेंगे इसके अंदर। कप का साइज़ आप नोट कर लें। और इतनी देर तक हमने 7 अप के अंदर करेलों को फ्राई करना है कि 7 अप जो है मुकम्मल तौर पे करेले के अंदर ड्राई हो जानी चाहिए। जब आपको लगे कि ये मुकम्मल 7 अप जो है करेले के अंदर ड्राई हो गई है तो उसके बाद हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। अगर आप इस तरीके से अगर आप बनाते हैं, करेले बनाते हैं, तो ये करेले खाने में नॉर्मली जो हम करेले बनाते हैं उससे ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनते हैं। और इस तरीके से आप करेले बनाएंगे तो आपके बच्चे भी इसको बहुत शौक से खा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी कड़वाहट होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और इसके अंदर एक खट्टा मीठा सा टेस्ट आने लगता है। 7 अप जो है मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल के अंदर अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल के अंदर इतनी देर तक इसको फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। जैसे ही इसके ऊपर एक लाइट सा ब्राउन कलर आ गया तो मैं इसको निकाल लूँगी इस तरीके से। इतना आप देख सकते हो कि कितना लाइट ब्राउन इसके ऊपर कलर आना चाहिए। करेले जब आपने फ्राई कर लिए तो उसके बाद हमें चाहिए चिकन को इस तरीके से आपने छोटे पीसेस में आपने कट कर लेना है। इस तरीके से बहुत बड़े साइज़ में हम इसको नहीं लेंगे, छोटे पीसेस में आपने इसको कट कर लेना है। चिकन का जैसे आपको लगे कि इसके ऊपर एक लाइट सा गोल्डन कलर आने लगे, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। तो उसके बाद आपने लेनी है 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज आपने लेने हैं और प्याजों को अपने बारीक आपने कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा या दरमियाना कट आपने नहीं करना, इसको बारीक आप कट कर लेंगे। अब प्याज और चिकन को एक दफ़ा मज़ीद हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मज़ीद हमें चाहिए इसके अंदर एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट के अलावा हमें चाहिए इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और उसके बाद 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए। अगर आप 7 अप के साथ करेले बनाते हैं तो आपको टमाटर की ज़्यादा मिकदार इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। प्याज और चिकन को मज़ीद में कुक करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। 1/2 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो प्याज है और चिकन है अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब प्याज और चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा तो उसके साथ ही हम लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर ऐड कर देंगे। मसालों में इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते, सिर्फ 3 मसाले हम इसके अंदर डालेंगे, जिसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तमाम मसालों को इसके अंदर ऐड करने के बाद हमने करनी है इसकी अच्छे तरीके से बुनाई। 5 से 7 मिनट मज़ीद अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। साथ ही यहाँ पे हम इसके अंदर करेले भी ऐड कर देंगे, क्योंकि चिकन जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। करेले भी ऐड करने के बाद मज़ीद इसकी करेंगे 5 मिनट तक बुनाई। ज़्यादा बुनाई हमने इसकी नहीं करनी। 5 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसको दम के ऊपर रख देंगे।
फिर हम इसको दम के ऊपर पकाएंगे इतनी देर तक के जो करेले हैं वो दम के अंदर अच्छे तरीके से नरम हो जाएं, और जितने भी टमाटर हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो भी अच्छे तरीके से चिकन और करेले के अंदर ऐड हो जाएं और नरम हो जाएं। 15 से 20 मिनट इसको दम के ऊपर आप इसको लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे, और इस तरीके से मज़ेदार 7 अप के साथ आप करेले जो हैं आप तैयार कर सकते हैं। और 7 अप के साथ जब आप करेले तैयार करते हैं तो आपको इसको नमक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, नमक के बगैर आपने इसको बनाना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।